बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 10 सितंबर और पाकिस्तान में मंगल की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ, बल्कि आज के दिन की तरफ, क्योंकि आज का दिन मुबारक दिन है पाकिस्तान के लिए। रोज़ मैं आपको नेगेटिव खबरें देता हूं, आप आते हैं पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा सुनने। मेरे पास आपको बताने के लिए झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, तो जो होता है वो आपको बताता हूं, और वो अक्सर फ्रस्ट्रेटिंग होता है, नेगेटिव होता है, और आप बददिली से अपना फ़ोन या टेलीविज़न बंद करते हैं और फिर सोते हैं। अगर आपके यहाँ रात है, दिन है, तो अपना दिन गुजारते हैं। अगले दिन फिर तकरीबन नेगेटिव खबरें ही होती हैं। लेकिन आज जो मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल की ज़मानत है। आपने पाकिस्तान की हालिया तारीख में 2 दिनों को कभी नहीं भूलना। एक 8 फरवरी और दूसरा 10 सितंबर। ये दोनों पाकिस्तान के लिए रोशन दिनों की एक ताबीर लेकर आएंगे ये दोनों दिन, और दोनों दिन पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। 8 फरवरी की कामयाबी का तो आपको पता ही है, उस पर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक जुमला सिर्फ कि 76 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान की आम आवाम ने पहली दफ़ा अपने पूरे पाँव पे वज़न दे के खड़ी हुई थी, और ये चौधरी निज़ामुद्दीन ने जो हवा बनाया हुआ था कि जिसे चाहें, वो जो खुदाई सिफ्त है, जिसे चाहें हम लीडर बना दें, जिसे चाहें हम ज़ीरो बना दें, जिसे चाहें वो लीडर नज़र आए, जिसे चाहें वो गीदड़ नज़र आए, जिसे चाहें जता दें, जिसे चाहें वज़ीर आज़म बना दें। वो जो एक हवा था वो आपने 8 फरवरी को तोड़ा था कि आप जता नहीं सकते। ये आवाम है, आपने असल औकात इस मुल्क के अंदर सबको सबकी बताई थी कि असल इस मुल्क की हाकम इसकी आवाम है, और अगर वो इकट्ठी होकर वोट डाल दे तो फिर क्या बनता है, और चौधरी निज़ामुद्दीन का सिस्टम कितना तगड़ा है जो पूरी आवाम को हरा सकता है कि नहीं। ये आपने 8 फरवरी को अचीव किया था। आज क्या अचीव किया है? आपको नज़र आ रहा होगा कि शायद न्यूज़ में ऐसा कोई ख़ास दिन नहीं है, आज कोई ऐसी बात तो नहीं हुई, तो ये गिल साहब को क्या हो गया है, ये क्या बता रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आज क्या हुआ है। आज पाकिस्तान का एक सूबा कम अज़ कम ज़हनी तौर पर उस तसल्लत से आज़ाद हुआ है जिस तसल्लत में पिछले 76 साल से कोई भी डिक्टेटर आके डाल लेता था, और उसके बाद अगर आप बोलते थे तो उसके साथ मुल्की सलामती नत्थी कर दी जाती थी। हमने इंटरव्यू किया अशफा कामरान साहबा का, वो भी सुनिएगा, इसी चैनल पे इससे पहले पब्लिश हुआ, जिसमें उन्होंने मज़े खेस बात बताई कि जनरल मुनीर अफसर जाली डॉक्यूमेंट देते रहे अदालत के अंदर, झूठे जाली डॉक्यूमेंट, फौज डॉक्यूमेंट, और कहा कि उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी है, अगर किसी सिविलियन को लगाएंगे तो वो बेच देगा, और मुल्क की सलामती के लिए अदालत को कई महीने तक फैसला नहीं करने दिया गया कि ये मुल्क की सलामती का फैसला है। तो 76 साल से चौधरी साहब जो हैं वो हर चीज़ मुल्क की सलामती के साथ जोड़ देते हैं। आप बोलते हैं तो गद्दार और बागी ठहराए जाते हैं। लेकिन आज 10 सितंबर का दिन था, वो पाकिस्तानियों का दिन था। आज मुल्क की सलामती अवाम के साथ और ईवान के साथ जुड़ी है। आज पहली दफ़ा पाकिस्तान की किसी असेंबली ने यह बताया है कि असल इस मुल्क की जो मालिक है और इस मुल्क की मुल्की सलामती की जामन है वो पाकिस्तान की अवाम है, और अवाम का दिया हुआ जो मैंडेट है वो रिप्रेजेंट करते हैं उसके सही अवामी नुमाइंदे, फॉर्म 47 वाले नहीं। जो सही अवामी मैंडेट होता है ना, वो क्यों इस्टेब्लिशमेंट नहीं आने देती, क्यों इस्टेब्लिशमेंट किसी भी पार्टी को तगड़ा नहीं होने देती, क्यों जो आ रहा होता है, जैसे 2018 में इमरान खान आ रहा था, तो क्यों इस्टेब्लिशमेंट ने पूरे मीडिया और सबको ये बताना शुरू कर दिया था कि हम ला रहे हैं। कोई भी, नवाज शरीफ भी आ रहा होगा, पीपल्स पार्टी भी आ रही होगी, तो इस्टेब्लिशमेंट यही बताएगी कि हम ला रहे हैं, क्योंकि महकूम रखना है। ये सोच पनपने नहीं देनी कि इंडिपेंडेंटली भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकती है आवाम को। और आज आपने देखा कि महकूम पार्टी जो फॉर्म 47 से आती, उसका हाल क्या होता है, और एक पार्टी जिसके पास हकीकी अवामी मैंडेट होता है वो क्या करती है। आज उस पार्टी ने जो सर्जरी की है, इस या तशखीस की है, या आप ये कहें कि जो इलाज किया है, ये जो इतनी देर से एक हवा था हमारे ऊपर, उसके बारे में आज ऐवान के अंदर खड़े होकर जो तकरीरें हुई हैं, और जिस तरीके से पार्टी, सबसे पहले लीडर जेल में है, लेकिन जिस क्लैरिटी से उसने बात की, उसके पीछे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल
और पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने जिस क्लैरिटी से बात की, और उसके बाद पार्टी का जो आप ये कह लें कि मिड आप उसको लेवल कह लें या इनिशियल लेवल कह लें या आप जो भी लेवल कहना है, मीन जो एक प्रोविंशियल असेंबली है उसके मेंबर्स ने जिस क्लैरिटी के साथ बात की, आज कम से कम खैबर पख्तूनख्वा ने यह क्लियर कर दिया कि वो पाकिस्तान के आइन के अंदर पाकिस्तान के हर इदारे का जो एहतराम है, जो रोल है, उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और एहतराम भी करेंगे, लेकिन आइन के बाहर ये जो तसल्लुत कायम किया हुआ है इसको मानने से आज खैबर पख्तूनख्वा ने इनकार कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तब्दीली आई कैसे, यह भी मैं आपको बता देता हूं। इस तब्दीली को लाने वाले जो मिस्त्री समझदार है ना, वो खुद स्टैब्लिशमेंट में से ही हैं, क्योंकि वहां समझदार बंदे बहुत। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, इसने आज मरवाया है। अब आप गौर करें, मैं आपको बताता हूं, सब कुछ आपको बताता हूं, हैरान कुन वीलॉग होगा ये आपके लिए सारा, लेकिन आपको बताता हूं हुआ क्या है और कैसे ये मामला यहां तक पहुंचा है कि आज एक सूबे की जो पार्लियामेंट है उसने कहा कि नहीं, आपको हम इस तरह से नहीं मानते, आप हमारे गिरेबान पे हाथ डालेंगे, हम आपके गिरेबान पे हाथ डालेंगे, आप हमारे साथ अब जो करेंगे हम वापस आपके साथ करेंगे। कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर दिया इन तमाम लोगों का जो इस वक्त बैठे हुए हैं और ये तमाम फस्तायत मचा रहे हैं। ये पाकिस्तान की एक प्रोविंशियल असेंबली ने, इंडिपेंडेंट असेंबली ने, आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने आज मिलिट्री के उन तमाम अफसरान के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया है जो बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं और पाकिस्तान को तबाह करने के दर पर हैं। ये हुआ सब कुछ इस तरह से, ये मेरा ये वाला हिस्सा जो ये वाला पार्ट जो देने लगा हूं, ये तज्जिया है मेरा। ये हुआ कुछ इस तरह से है कि कोई, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस है, समझदारी लगती है कि जितने हम समझदार हैं उतना तो कोई है ही नहीं। इस ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब को एक मीटिंग के लिए बुलाया गया। अब यहां वो तो मैंने बार बार कहा कि वही बताएंगे। अब या उन्हें एक्सटेंडेड पीरियड वहां जानबूझ के बिठाया गया या मीटिंग्स में ही बिठाया गया और बाहर अपने सहाफियों को यह कहा गया कि आप ये नैरेटिव बुने कि चीफ मिनिस्टर को हमने अगवा कर लिया। अब यह नैरेटिव बाहर बना दिया गया कि चीफ मिनिस्टर अगवा हो गया। अब 8-9 घंटे यह नैरेटिव चला, जाहिर है पार्टी ने रिस्पॉन्ड किया। अब वो जो भी कुछ समझदार था ना, जिसने आगे जो कुछ हुआ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसने उसका बंदोबस्त किया, उसने शायद इस तरह नहीं सोचा था। उसने तो कहा कि हमने अपने मसल दिखाने, बड़ी तकरीर कर रहा था ना कल, देखा हमने उठा लिया, हमने अगवा कर लिया, हमने उल्टा लटा देना, हमने ये कर देना। ये जो डराना था और ये जो अपनी दहक बैठानी थी, इसके लिए खबर रिलीज कर दी। अब इमरान खान ने एक दफा बताया था कि दुनिया में 2 तरह के इंसान हैं। इमरान खान ने ये बात कही थी, वो कह सकते हैं। एक उन्होंने कहा कि आम इंसान है और एक पठान है, ये इमरान खान ने कहा था। अब पठान तो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं, तो पठानों ने सूबे के अंदर डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। रात ही वहां पर, उसी रात जब ये अभी अली अमीन आए नहीं थे उस मीटिंग से, तो बैठकर बातचीत हो गई थी और असेंबली ने यह तय कर लिया था कि नाम लेके, आज तो उन्होंने नाम नहीं लिया, अभी इतनी मेहरबानी की है, किस किस अफसर का कोर्ट मार्शल करना है ये कल। और मैं सलाम करूंगा यहां केपी का जो स्पीकर है असेंबली का, दबंग आदमी है। सवाती साहब ने मुझे एक दफा बताया था कि वो बड़ा दलेर आदमी है। मैंने खुद देखा कि वो कितना दलेर आदमी है, कितनी दलेरी के साथ उसने पूरा वजन उठाया इस सारी बात का और कहा कि इजलास होगा और ये करारदाद भी पास होगी, और अगर चीफ मिनिस्टर को ना छोड़ा गया तो फिर वहां से लॉन्ग मार्च उसी वक्त इस्लामाबाद के लिए निकलेगा और चीफ मिनिस्टर को खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है वो रिलीज करवाएगी। अब ये जिस भी शानदार दिमाग ने ये आइडिया किया था, उसको इसके आफ्टर इफेक्ट्स और आफ्टर शॉक्स का नहीं पता था। एक तकरीर का गुस्सा था कि जी इस तकरीर में ये सब कुछ किया गया। क्या समझदार दिमाग है जिसने एक तकरीर के बदले में को तकरीबन 50 तकरीरें करवा ली। आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में 50 तकरीरें हो गई। जो कुछ खालिद खुर्शीद ने कहा था, जो कुछ अली अमीन गंडापुर ने कहा था, वो कुछ भी नहीं था जो आज उन 50 तकरीरों में हुआ। तो एक तकरीर का जो अना थी जिसको ठेस पहुंचा था, और वो तकरीर में भी कोई गलत बात नहीं थी, जो उस अना को, झूठी अना को गलत ठेस पहुंची थी, उसको दुरुस्त करने के लिए जो झूठी खबर फैलाई गई कि चीफ मिनिस्टर को उठा लिया या सच्ची थी, मैंने कहा ना कि अली अमीन बताएंगे, उसका जो आज रिएक्शन हुआ वो बहुत ही तबाहकुन था, लेकिन पाकिस्तान के लिए, के मुस्तकबिल के लिए वो बहुत ही बेहतरीन था। मैं अब आपको एक एक करके बताता हूं कि हुआ क्या। आज एक तो जेल में सबसे पहले इब्तदा की इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि मैं अखबार में छपा है कि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को अगवा कर लिया गया है। उन्होंने कहा इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी।
उन्होंने कहा आज से मैं अपनी पार्टी को बंद करता हूं। मैंने बातचीत के दरवाजे खोले हुए थे, 6 लोगों को इजाजत दी थी कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर ले, जाहिर है उसमें अली अमीन भी थे। उन्होंने कहा आज के बाद मैं ये इजाजत वापस लेता हूं, अब किसी को इजाजत नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की। हम अब बात नहीं करेंगे, जो ये करना चाहते हैं ये। और उन्होंने ये कहा कि जो अली अमीन गंडापुर के बयान को ओन नहीं करता वो बुज़दिल है, उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है हमारी में, वो पार्टी छोड़ दे। उसने कुछ गलत नहीं किया, जो कुछ उसने कहा वो आईनी तौर पर कहा। फौज को अपने इदारे को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये जो सिविलियन मैटर्स के अंदर वो आते हैं, ये जो वो सियासत कर रहे हैं, इसमें से उन्हें बाज रहने की ज़रूरत है। और मैं अली अमीन गंडापुर के पीछे खड़ा हूं और किसी ने माफ़ी नहीं मांगनी। जो इसको समझता है कि अली अमीन गंडापुर ने कुछ गलत कहा है वो पार्टी छोड़ दे। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं आ जाता हूं, अब इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ने खुद 22 अगस्त का जो जलसा था वो मुअत्तल करवाया था, मुलतवी करवाया था और खुद वादा किया था। और 8 सितंबर का एनओसी भी उन्होंने कहा था कि देंगे और इजाजत देंगे और सब कुछ, और उसके बाद इन्होंने वादा खिलाफी की है, झूठ बोला है, धोखा दिया। इमरान खान ने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है और मुल्क की सलामती के नाम पर हमसे जलसा मुलतवी करवा के फिर ये सब कुछ किया और अब हमारे लोगों के ऊपर पर्चे दे रहे हैं। ये काबिल एतबार नहीं है, ये धोखेबाज हैं, इनके साथ हम मजीद बात नहीं करेंगे। उसके बाद पार्टी की क़यादत आई, हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें दबंग तरीके से सबने बात की। उसके बाद सलमान अकरम राजा जो पार्टी के न्यूली हमारे जनरल सेक्रेटरी जनरल हैं, वो सेक्रेटरी जनरल साहब जो हैं उन्होंने बड़े ही दबंग अंदाज में कहा कि अली अमीन के बयान की, जो फ़ौज के बारे में बयान है, उसकी पार्टी तौसीक करती है, पार्टी साथ खड़ी है, हमारी कोई माजरत नहीं है। इस बयान के हवाले से जिसमें अली अमीन ने फ़ौज के किरदार का जिक्र किया है, अब ये पाकिस्तान के दिल की आवाज़ है। इन सहाफ़ियों से भी कोई माजरत नहीं है, क्योंकि अली अमीन ने उन सहाफ़ियों के बारे में बात की, ऐसे सहाफ़ी जो अगवाशुदा लोगों को अपने ड्राइंग रूम्स में बिठाकर उनके सामने माइक रखकर उनके इंटरव्यू लेते हैं। ये सहाफ़त की काली भेड़े हैं। कौन सा काबिल इज़्ज़त सहाफ़ी अपने ड्राइंग रूम में 2 माह से गुमशुदा शख्स को बुलाएगा और इस हक्के बके मातूब शख्स के सामने माइक रखकर इंटरव्यू करेगा? ऐसे लोग बिल्कुल दलाल हैं, ऐसे लोग जो हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है और उनके के बारे में हमारा कोई किसी किस्म का कोई माफ़ी वाला बयानिया नहीं है। और 9 मई की सीसीटीवी सामने लाएं और पता चल जाएगा ये किसने की थी। ये पूरे धड़ल्ले के साथ, पूरे आप ये कहिए कि कॉन्फिडेंस के साथ पार्टी भी अली अमीन के साथ खड़ी हुई। उसके बाद महमूद खान अचकज़ई ने पार्लियामेंट में तकरीर की। उन्होंने कहा कोई गलत फहमी में ना रहे, अगर एक तरफ डिक्टेटर और आमिर होगा तो हम जमहूरियत के साथ खड़े होंगे। आज उन्होंने कहा कि इस अवान की जो बेहुरमती की गई और यहां से एमएनएस को गिरफ्तार किया गया और आज पीपल्स पार्टी और नून लीग इस पर खुश है। उन्होंने कहा हम देखेंगे बहुत जल्द आप पर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है और लोहा गर्म हो चुका है और हम देखेंगे आपके साथ कौन वफा करता है और आपके साथ होता क्या है आने वाले वक्त में। उन्होंने भी ये वाशगाफ अल्फाज में कह दिया कि हम पूरी तरह से जमहूरियत की साइड पर खड़े हैं। हम किसी पागल जर्नैल या शहबाज बेईमान को ये इख्तियार नहीं देते कि वो जमहूरी अदारों से खेलें। जब लड़ाई गर्म होगी तब देखा जाएगा ये लड़ाई गर्म हो गई है, फिर हम देखेंगे कि मैदाने कौन अपनी कुर्बानी देता है, मैदान कारसाज में कौन अपनी कुर्बानी देता है। ये महमूद खान अचकज़ई ने कहा। तकरीर, ये तो मैंने बता दिया कि एक तकरीर को मैनेज करने के लिए जो वहां 50 तकरीरें करवाई गई, उसमें मैं पहली तकरीर आपके सामने अमजद अली खान की रखता हूं, उसमें से हिस्सा। वो कहते हैं, हल्फन कहता हूं कि आईएसआई ने हम पर टार्चर किया, हम पर छापे पड़वाए, हमारे बच्चों को उठाया, हमारी खवातीन की तजलील की। मैं तमाम वज़रा को कहता हूं कि जो आपके साथ गुजरी आप इनके नाम लें, वक्त आ गया है। जो हमारे साथ जुल्म करता था हम इनके गिरबानों पर हाथ डालेंगे। वो ये आईएसआई के बारे में बात कर रहे हैं, अमजद अली खान कर रहे हैं, एमपीए हैं खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के। उठा लें अब आप इसे, मेहरबानी करके उठा लें, क्योंकि ये अब बात कर रहा है जो इसके साथ बीती है, ये बता रहा है। उसके बाद अनवर खान ने कहा कि आज अगर हम ये जज्बा नहीं दिखाएंगे तो कल क्या हम ये गंद अपनी औलाद के लिए छोड़ेंगे। ये तागूती कुव्वतों के पैरोकार, कभी एक जनरल आता है, कभी डीजी आईएसपीआर, इसके हाथ में रिमोट होता है और पूरे मुल्क में हलचल हो जाती है। ये हमारा मुल्क, हमारी मट्टी है। अगर आज हम गैरत नहीं करेंगे तो हम अपनी औरतों पर भी गैरत नहीं कर सकते, ये अनवर खान ने कहा। उसके बाद
सलमान अकरम राजा साहब की एक स्टेटमेंट रह गई थी, वो भी रख दूं। खुदारा पाकिस्तान को आज़ाद कर दो। जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान की तकदीर इनके आगे सरनिगू है और वो पाकिस्तान की तकदीर के मालिक हैं, हम इनको कहना चाहते हैं आपने 76 साल जमहूरियत सलब करने में लगा दिए, आपने बलोच और पख्तून की आवाज़ दबाने में लगा दिए, आपने 8 फरवरी को डाका मारा, उसे छुपाने के लिए रोज़ गैर कानूनी काम करते हो, बाज आ जाओ, इसको रोक दो। ये सलमान अकरम राजा ने कहा। फिर एमपीए सुहेल अफरीदी ने कहा कि इमरान खान का जेल से मुतालबा है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और आईएसआई चीफ होंगे। फिर मुदाखलत का सिलसिला यहां तक पहुंच गया कि मेरे जिले लकी मरवत में पूरा साउथ रीजन जो है, ये लकी मरवत से जो एमपी हैं वो बात कर रहे हैं कि मुदाखलत का सिलसिला यहां तक पहुंच गया कि मेरे जिले लकी मरवत में बल्कि पूरा साउथ रीजन की पुलिस आज एहतजाजन इंडस हाईवे बंद करके बैठे हैं। पूरा जिला इनके साथ खड़ा है। बन्नू, डीआई खान, टांग की पुलिस भी अब बसें भर भर के आ रहे हैं, थाने सब बंद हैं, अपनी जान की अमान मांग रहे हैं। मुतालबा उनका एक ही है कि फौज हमारे ज़िले से चली जाए। ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको कत्ल किया जाता है। जिस पुलिस ने हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है वो खुद कत्ल हो रहे हैं। उनके पास सबूत हैं कि हम जब दहशतगर्दों को पकड़ते हैं तो मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई वाले छुड़ा कर ले जाते हैं। थानों के दरवाज़ों पर ये बैठे हुए हैं। इलेक्शन से पहले मेरे घर रोज़ पुलिस के छापे होते थे और मास्क पहने हुए लोग उनको गाइड करते थे। मेरी बेटी मुझसे रोज़ पूछती है, बाबा आपने क्या किया है जो पुलिस आपके पीछे आ रही है? आज हालात ये हैं कि वही पुलिस उनके खिलाफ एहतजाज कर रही है। ये कहना है लकी मरवत से एमपी ने। उसके बाद पीटीआई के रुकन असम्बली तारक अरियानी ने उन्होंने कहा कि या तो आईएसआई एक पार्टी बना ले और मैदान में आए और इलेक्शन लड़ें और अमली सियासत करें। ये बेईमानी ना करें कि डीजीएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारा कोई सियासी अदारे नहीं, हम सियासत नहीं करते। लेकिन बात शुरू से आखिर तक इमरान खान और पीटीआई और कुछ और नहीं आता। रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तारक अरियानी, इस्टेब्लिशमेंट का क्या जवाज़ है हम पर हुकूमत करे? मर्दान और पेशावर के डीसी ऑफिस में इस्टेब्लिशमेंट का एक बंदा बैठा होता है। तहसीलदार और पटवारी के तबादले से लेकर वज़ीर आला तक इनका काम होता है। ये वोट आप लोगों को मिला है या हमें मिला है? या तो आईएसआई एक पार्टी बनाए और मैदान में आए और इलेक्शन लड़ें, या फिर ये बेईमानी करना बंद कर दें। सुहेल अफरीदी ने कहा कि अगर हम जीएचक्यू की तरफ नहीं जा सकते तो कोर कमांडर हाउस भी नहीं जा सकते। तो इनकी जुर्रत कैसे है? अगर हम जीएचक्यू नहीं जा सकते, कोर कमांडर हाउस नहीं जा सकते, तो इनकी जुर्रत कैसे हुई पार्लियामेंट में आने की? खालिद खुर्शीद ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा, खालिद खुर्शीद जो हमारे जीबी के सीएम है, मैं आपको खालिस्तान बताता हूं कि अगर हमारी पार्टी में 5 दलेर लोग हैं तो उनमें एक खालिद खुर्शीद आते हैं जो असल में दलेर हैं। कुछ तो मेरी तरह ऐसे भी बढ़के मारते होंगे ना, लेकिन जो खालिस दलेर है उनमें एक खालिद खुर्शीद है जो बिल्कुल पूरी ऑनेस्टी के साथ आपके साथ बात करता है, जो करता है। खालिद खुर्शीद ने कहा कि ये आर्मी चीफ की रियासत नहीं है। मैंने आर्मी चीफ से सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैं पाकिस्तानी हूं, ना मुझे यह सर्टिफिकेट काजी फाइज ईसा ने देना है। मैं पाकिस्तानी हूं, यह मेरा मुल्क है, जो मेरे हकूक हैं वो आर्मी चीफ की तफैल नहीं है। फिर उन्होंने अगली बात कही कि हमें ये सारे जो लफाफे सहाफ़ी बताते हैं या दूसरे लोग कहते हैं वो बहुत नाराज हैं। तो खालिद खुर्शीद ने कहा कि मैं उनसे पूछता हूं, क्यों तुम्हारे अब्बे का मुल्क है जिसमें हमने कुछ ऐसा कर दिया कि वो बहुत नाराज है? हमारा मुल्क नहीं है ये। उसके बाद अगली स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं, वो खैबर पख्तूनख्वा की पूरी असम्बली की है। वो असम्बली ने आज जो करारदाद पास की है उसके ऊपर मैं वीलॉग का इख्तिताम करूंगा। लंबा हो गया वीलॉग आज अमूमी वीलॉग से। फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा ने आज सियासी इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है। उन्होंने एक करारदाद पास की है, ये शायद पहली दफ़ा करारदाद होगी पाकिस्तान की तारीख में किसी असम्बली की तरफ से। उन्होंने कहा कि फ़ौज के कुछ अफसरान की मुदाखलत आइन के मुताबिक गद्दारी के ज़मरे में आता है। असम्बली मुतालबा करती है कि इन अफसरान का कोर्ट मार्शल किया जाए, गैर आइनी गैर कानूनी गिरफ्तार पीटीआई लीडरशिप को जल्द बाइज़्ज़त तौर पर रिहा किया जाए, वरना हालात के ज़िम्मेदार फ़ौज के ये चंद अफसरान होंगे। ये केपी के असम्बली ने आज एक मंजूर की है करारदाद ऑफिशियली। ये केपी के असम्बली ने इसे इंडोर्स किया है और उन्होंने कहा कि अब के बाद जो भी नुकसान हुआ उसके ज़िम्मेदार ये चंद लोग होंगे और इन पर आर्टिकल 6 लगेगा। ये बहुत अहम दिन है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। बहुत खुलकर आज रुकने असम्बली जो हैं, एक तकरीर से मसला था, अब 50 तकरीरें हुई। ये है वो वजह आप सब ने समझना, जब आप वोट डालते हैं, अगर आप वोट ना डालते तो ये दिन भी ना आता।
जब आप वोट डालते हैं, आप अक्सर कहते हैं क्या फर्क हुआ, क्या फायदा हुआ। फायदा एक दिन में नहीं होता। कई दफा कुछ पौधे लगते हैं, उनका फल आपको बहुत देर बाद मिलता है। आप जब बीज बोते हैं तो वो शायद आपको उसका फल भी नहीं मिलता, लेकिन किसी ना किसी को मिलता है। आज आपने वो जो बीज बोया था 8 फरवरी को, आज आपको उसको पूरा फल नहीं मिल रहा। असल फल आपको बाद में मिलेगा, लेकिन आज शऊर ने अंगड़ाई ली है, आज हक ने अंगड़ाई ली है, आज सोच ने, आज इंटेग्रिटी ने आंख खोली है। लोगों ने इनकार किया है कि चंद लोग जो हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, किसी इदारे के अंदर हो, वो तसल्लुत कायम कर लें और उसके बाद अपनी सोच के ऊपर पूरा मुल्क चलाएं। ये नहीं हो सकता। इनकार किया है आज। तो बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। लीडर, उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप और उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स, सब ने एक जगह खड़े होकर एक तरीके से एक एंगल लिया है, एक लाइन ली है, और वो ये है कि वी आर नॉट अपोलोजेटिक। जो कुछ भी अली अमीन गंडापुर ने कहा है, पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी है, पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी है। जब इमरान खान उसके साथ खड़ा है तो पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। तो हम भी उनकी गिरबान को हाथ डालेंगे, क्योंकि आईन को ये नहीं मानते। अगर ये आईन को नहीं मानते तो असेंबली की फ्लोर पर मैं कहता हूं कि मैं किसी आईन को फिर नहीं मानूंगा। इमरान खान जेल से बोल रहा है, अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार DGISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। जब कोई अपनी बात का इजहार करते हैं तो कहते हैं डिजिटल दहशतगर्द है, कि जब कोई अपनी बात का इजहार करते हैं तो कहते हैं एक लीडर के पीछे जो है जा रहे हैं और वो जैसे उनको घुमा रहा है वैसे जा रहे हैं। हम GHQ नहीं जा सकते, हम कोर्ट कमांडर हाउस नहीं जा सकते, तो इनकी जुर्रत कैसे हुई कि पार्लियामेंट हाउस जाते हैं और जमहूरियत पर शब खून मारते हैं। वो बहुत नाराज हैं, वो इमरान खान को बाहर नहीं निकले। तुम्हारे अब्बे का मुल्क है ये तुम्हारे अब्बे के कानून से चल रहे हैं। हम इस मुल्क में किसी भी ऐसे पागल को, चाहे वो जर्नेल हो, चाहे वो शहबाज बेईमान हो, हम किसी को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वो हमारे जमहूरी इदारों से खेल खेले। तो ऐसा करें, आप परवेज खटक के पास आ जाए, उसने वैसे भी चीफ मिनिस्टर बनना है, और उसके साथ बैठ जाए, हम आपको मिनिस्ट्री भी दे देंगे, सीनियर मिनिस्टर बना देंगे। ये छोड़े ये जिद। जब ये लड़ाई गर्म होगी, ये लड़ाई गर्म होगी, फिर हम देखेंगे मैदान कारज़ार में कौन अपनी कुर्बानी देता है। मैं बहरहाल आज का वीलॉग यहीं ख़त्म करता हूं। लंबा हुआ है कुछ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि आपने सिर्फ ये याद रखना है, ये पाकिस्तान के उन अच्छे दिनों में से है जिन्होंने आने वाले दिनों में, शायद अभी आपको और धुंध नज़र आ रही होगी, छट जाएगी। मुझे आने वाले दिन अच्छे नज़र आ रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।